लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज, फैसल गिल फॉर लॉस एंजलिस सिटी अटॉर्नी और मियामी वाइस ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ महानूर अली। सबसे पहले हम शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ खबरें। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात PTI को कई मुकामात पर अपसेट शिकस्त हुई। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इस्लामिक ममालिक की पाकिस्तान में अहम बैठक हुई। 41 साल बाद पूरी मुस्लिम उम्मा इस्लामाबाद में जमा हो गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता टार ने दावा किया है कि वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नून लीग में शामिल होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बूस्टर डोजेस के लिए उम्र की हद में कमी का फैसला किया। NCOC का कहना है कि 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। भारतीय रियासत केरला में 12 घंटों के दौरान 2 सियासी रहनुमाओं को कत्ल कर दिया गया। लंदन के नवाही इलाके सरला में खालिसतन रेफरेंडम के लिए वोटिंग मुकम्मल हो गई। मुकामी वक्त के मुताबिक वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने कहा है कि स्टेट बैंक का रवाल एक रेगुलेटर का है। इसका मकसद बैंक की माली हालत मजबूत करना है। आलमी इदारा सेहत WHO का कहना है कि पिछले 3 दिन में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के केसेस दुगने हो गए हैं। साबका म्युनिसिपल अदाकारा ऐश्वर्या राय को पनामा केस के सिलसिले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट AD ने पूछगछ के लिए तलब कर लिया। व्हाट्सएप की जानिब से सारिफिन की मुश्किलात को देखते हुए मुख्तलिफ सहूलियात मुतारिफ कराई गयी, जिनमें से चंद लोग नावाकिफ हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम आइंदा साल पाकिस्तान का दौरा करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक न्यूजीलैंड की टीम आइंदा साल दिसंबर से 2 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। एन शादी के वक्त जहेज के नाम पर 10 लाख रुपए मांगने पर दुल्हन के अहले खाना ने दुल्हा की दुर्गत बना दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात PTI को कई मुकामात पर अपसेट शिकस्त हुई है।
खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में तहरीक इंसाफ को न सिर्फ कई इलाकों में अपसेट शिकस्त हुई बल्कि हरीफ जमात JUI फे इससे आगे भी निकल गई है। 4 शहरों में मेयर का इलेक्शन हो रहा है, जिनमें से मर्दान में ANP और कोहाट में JUI फे के उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया, जबकि दीगर 2 शहरों में भी PTI पीछे है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में 17 अजला के 64 तहसील कौंसिलों में से 31 के गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक JUI 10 तहसील कौंसिलों में कामयाब हुई है और हुक्मरान जमात PTI ने 9 तहसील कौंसिलों में फतह हासिल की, जबकि अवामी नेशनल पार्टी और आजाद उम्मीदवार 5 तहसील कौंसिलों पर कामयाब हुए। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून सिर्फ 1 तहसील कौंसिल की निशिस्त पर सवाबी से कामयाब हुई और जमात इस्लामी भी 1 तहसील कौंसिल की निशिस्त पर कामयाब हुई है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इस्लामिक ममालिक की पाकिस्तान में अहम बैठक हुई। 41 साल बाद पूरी मुस्लिम उम्मा इस्लामाबाद में जमा हो गई। तफसीलात के मुताबिक OIC के वज़राए ख़ारजा कौंसिल का 70वां गैर मामूली इजलास पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में शुरू हो गया है। इजलास सऊदी अरब की जानिब से तलब किया गया है, जबकि मेज़बानी के फ़राइज़ पाकिस्तान अंजाम दे रहा है। पूरी दुनिया की नजरें OIC की वज़राए ख़ारजा के गैर मामूली इजलास पर मस्कूर है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी इजलास में शरीक है और इफ्तिताई सेशन से खिताब करेंगे, जिसमें वो मुस्लिम उम्मा और पाकिस्तान का अहम पैगाम आलमी बरादरी और अक़वाम आलम के सामने पेश करेंगे। OIC की वज़राए ख़ारजा कौंसिल इजलास में 70 वफूद शरीक है, जिसमें मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के 20 वज़राए ख़ारजा और 10 नायब वज़रा शरीक है। इसके अलावा गैर रुकन ममालिक और आलमी तंजीमों के नुमाइंदे भी शरीक है। अफगानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी भी इजलास में शरीक है। इसके अलावा सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, मलेशिया, इंडोनेशिया, बोस्निया, अज़रबैजान, बांग्लादेश, काज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान के वज़राए ख़ारजा समेत फ़लस्तीन, उर्दन, सवाबिया, गम्बिया, सीर उलवानी और गबून के वज़राए ख़ारजा भी शरीक हुए। इसके अलावा अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के 5वें मुस्तकिल मुल्क चीन, अमरीका, बरतानिया, रूस और फ्रांस के नुमाइंदे भी इजलास में शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अतातार ने दावा किया है कि वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नून लीग में शामिल होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। लाहौर की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अतातार ने कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस में गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गयी और इन केसेस में इंक्वायरियां भी हुई, मगर अदम शवाहिद की बुनियाद पर ये केसेस अदालतों में आगे नहीं बढ़ रहे। उन्होंने कहा कि हुकूमत जाती इंतकाम लेने पर अवाम के पैसे खर्च कर रही है। शहजाद अकबर मुल्क से फरार होने के लिए मौके की तलाश में है। अतातार ने दावा किया है कि फवाद चौधरी ने मुस्लिम लीग नून में शामिल होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बूस्टर डोजेस के लिए उम्र की हद में कमी का फैसला किया है। NCOC का कहना है कि 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। तफसीलात के मुताबिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में बूस्टर डोज के हवाले से अहम फैसला कर लिया गया। NCOC ने बूस्टर डोज के लिए उम्र की हद में कमी का फैसला किया है। NCOC का कहना है कि 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद बूस्टर डोजेस के लिए अमल है। 30 साल से ज्यादा अफराद के लिए बूस्टर डोजेस की सहूलत 1 जनवरी से दस्तयाब होगी। अहले अफराद अपनी मनपसंद वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। NCOC ने कोरोना वायरस सूरत हाल पर नेशनल वैक्सीन स्ट्रेटेजी पर भी गौर किया। NCOC ने वैक्सीनेशन के बारे में सख्त इकदाम पर इत्तेफाक करते हुए सूबों में वैक्सीनेशन के मुकर्रर अहदाफ पर भी नजरसानी की। सूबों में वैक्सीनेशन के नए अहदाफ के हुसूल के लिए मौसर इकदाम की हिदायत की गई है। NCOC का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 7,13,000 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। मुल्क के 14 करोड़ 15 लाख से ज्यादा आबादी की वैक्सीनेशन करा ली गई। इजलास में कहा गया कि दुनिया के 95 ममालिक में ओमिक्रॉन के 58,000 केसेस सामने आ चुके हैं। यूरोप ओमिक्रॉन वेरिएंट का मरकज है। डेनमार्क और बर्तानिया में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। भारत में ओमिक्रॉन के अब तक 149 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। भारतीय रियासत केरला में 12 घंटों के दौरान 2 सियासी रहनुमाओं को कत्ल कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीजेपी रहनुमा रंजीत सिरीनवा को इनके रिहाइश गाह पर कत्ल किया गया। इससे पहले SDPI लीडर के एस चांद को कत्ल किया गया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक एस चांद के कत्ल का इल्जाम इनकी पार्टी के इंतहा पसंद तंजीम RSS पर आयद किया है, जबकि पुलिस ने इम्कान जाहिर किया है कि बीजेपी लीडर का कत्ल SDPI लीडर के कत्ल का बदला हो सकता है। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। लंदन के नवाही इलाके सलात में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग मुकम्मल हो गई। मुकामी वक्त के मुताबिक वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही। रेफरेंडम के लिए वोटिंग का इनेकाद सिख फॉर जस्टिस के ज़ेर एहतमाम किया गया, जबकि सलाह और इसके गिरदोनवाह के 10,000 से ज्यादा सिखों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। इस मौके पर सिख रहनुमाओं का कहना था कि भारत ताकत के जरिए सिखों की आज़ादी की तहरीक को दबाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा वो सारा दिन सिख रहनुमा आज़ाद खालिस्तान के हक में नारे भी बुलंद करते रहे। रेफरेंडम वोटिंग में नौजवान खवातीन समेत बुजुर्ग सिखों ने भी हिस्सा लिया।
नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने कहा है कि स्टेट बैंक का रोल एक रेगुलेटर का है। इसका मकसद बैंक की माली हालात मजबूत करना है। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि हमने बैंकों को टारगेट दिए हैं। इस साल का टारगेट 1700 अरब रुपए का रखा है। कुछ एरियाज हैं जहां मजीद काम करने की जरूरत है। इनका कहना था कि स्टेट बैंक का किरदार एक रेगुलेटर का है। इस रेगुलेटर का काम बैंकों पर नजर रखे और इसका मकसद बैंक की माली हालत को मजबूत करना है। रेगुलेटर पॉलिसी और फ्रेमवर्क बना सकता है। रेगुलेटर ऐसा फ्रेमवर्क भी दे सकता है जिसके तहत बैंक पर पेनल्टी भी लगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि इब्तदाई तौर पर 3 नुकात को उजागर करूंगा। हम सबको ये तस्लीम करना चाहिए कि मुल्तान एक तारीखी शहर है। एग्रीकल्चर फाइनेंस में जितना हिस्सा साउथ पंजाब मुल्तान को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि साउथ पंजाब के 13 अजला पूरे पंजाब का 40% हिस्सा है। इन अजला को फाइनेंस 26% जा रहा है। जितना इनका हिस्सा है वो नहीं दिया जा रहा। एक सवाल के जवाब में रजा बाकर ने कहा कि जहां किसानों को बैंकों से कर्जा नहीं दिया जा रहा वहां क्या बेहतरी लाई जा सकती है। स्टेट बैंक और दीगर बैंकों से पहले जहां फाइनेंस कम मिल रहा था अब वहां बेहतरी है। शामिल करते हैं शहर से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। आलमी इदारा सेहत WHO का कहना है कि पिछले 3 दिन में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के केसेस दुगने हो गए हैं। ओमिक्रॉन का तेजी से फैलाव खतरे की घंटी है। बैनुल अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक आलमी इदारा सेहत WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन तेजी से दुनिया भर में फैल रही है और आखिरी 3 दिन में इसके केसेस दुगने हो गए हैं। आलमी इदारा सेहत ने ओमिक्रॉन पर अपडेट जारी करते हुए बताया कि 18 दिसंबर तक कोरोना वायरस की मज़कूरा किस्म 49 ममालिक तक फैल चुकी है। रिपोर्ट में WHO का हवाला देते हुए बताया गया कि ओमिक्रॉन की किस्म ऐसे ममालिक में भी तेजी से फैल रही है जहां की आबादी की कुव्वत मुदाफियत भी वैक्सीनेशन के बाद अच्छी हो चुकी है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक अगरचा अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि ओमिक्रॉन की किस्म मुतासरा शख्स को किस कदर सख्त बीमार बनाती है। ताहम अब तक के लिए महदूद डाटा से मालूम होता है कि वैक्सीनेशन करवाने वाले अफराद को नई किस्म ज्यादा बीमार नहीं बना रही। आलमी इदारे के मुताबिक ओमिक्रॉन का तेजी से फैलना खतरे की घंटी है और इससे कई ममालिक का सेहत का निजाम मुतासर हो सकता है। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। साबका मिस वर्ल्ड अदाकारा ऐश्वर्या राय को पनामा केस के सिलसिले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट AD ने पूछगछ के लिए तलब किया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐश्वर्या राय बच्चन को पनामा पेपर्स केस की तहकीकात करने वाली खुसूसी तहकीकाती टीम ने कहा है कि वो आज ही ED के दिल्ली के दफ्तर आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। तमाम अदाकारा ने समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की है। इससे कबल अदाकारों को 9 नवंबर 2021 को भी नोटिस भेजा गया था जिसके मुताबिक इन्हें 15 दिन में ही जवाब जमा करवाना था, जबकि ऐश्वर्या ने जवाब जमा करवाने के लिए दोबारा इजाफी वक्त मांगा था। भारतीय मीडिया का कहना है कि ऐश्वर्या राय पर मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट 2002 पर PMLA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वाज़ेह है कि पनामा पेपर्स केस में ऐश्वर्या राय समेत अदाकार अमिताभ बच्चन और अजय देवगन का नाम भी मंजर-ए-आम पर आया था। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। व्हाट्सएप की जानिब से सारिफिन की मुश्किलात को देखते हुए मुख्तलिफ सहूलियात मुतारिफ कराई गई हैं, जिनमें से चंद से लोग नावाकिफ हैं। पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होने वाली मोबाइल एप्लीकेशन के दुनिया भर में 2 अरब से ज्यादा सारिफिन हैं, जिनको कंपनी की जानिब से नई सहूलियात फराहम की जाती हैं। व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि इन्हें दिन भर में दोस्तों की जानिब से सैकड़ों पैगामात मौसूल होते हैं। मैसेजेस की भरमार की वजह से सारिफिन बाज़ औक़ात अहम तरीन पैगाम को नजरअंदाज कर देते हैं या कोई ऐसा पैगाम जिसे वो दोबारा पढ़ना चाहें तो पढ़ नहीं पाते। मगर अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बता रहे हैं कि व्हाट्सएप ऐसे फीचर के बारे में जिसके इस्तेमाल से आप अहम तरीन या जरूरी पैगामात को एक जगह जमा कर सकते हैं और फिर इन्हें एक क्लिक पर बआसानी पढ़ भी सकते हैं। इस फीचर को इस्तेमाल करने का एक बड़ा फायदा ये है कि सारिफ के पैगामात इधर उधर तलाश करना नहीं होंगे। वैसे तो व्हाट्सएप ने मैसेजेस तलाश करने के लिए सर्च की सहूलत भी मुतारिफ कराई हुई है, मगर बाज़ औक़ात सर का दर्द बन जाती है, क्योंकि अगर आप कोई भी एक लफ्ज़ सर्च बार में तहरीर करें तो इससे मिलते जुलते पैगामात जाहिर होने लगते हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम आइंदा साल पाकिस्तान का दौरा करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक न्यूजीलैंड की टीम आइंदा साल दिसंबर से 2 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। मेहमान टीम अप्रैल 2023 में एक मरतबा फिर पाकिस्तान आएगी, जहां वो 10 फाइट बॉल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी।
चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा की न्यूजीलैंड क्रिकेट के चेयरमैन मार्टिन सडिनन से मुलाकातों में तबादला ख्याल के बाद इन दौरों को हतमी शक्ल दी गई है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पहले दौर पाकिस्तान में शामिल 2 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस बिलतरतीब आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा होंगे, जबकि दूसरे दौरे में मेहमान टीम को 5 वनडे और 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने हैं। दोनों बोर्ड अब दौरे की तारीखों को हतमी शक्ल देंगे। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। ऐन शादी के वक्त जहेज के नाम पर 10 लाख रुपए मांगने पर दुल्हन के अहले खाना ने दूल्हा की दुर्गत बना दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जहेज एक लानत है आगाही मुहिम दुनिया भर में बिलखुसूस बरसगीर में चलाई गई ताकि अवाम में शऊर उजागर कर सके। पहले जमाने में जहेज के मुतालबे पर दुल्हन के अहले खाना मजबूर होकर मुतालबात पूरे करते थे, लेकिन अब जमाना तब्दील हो चुका है और आज बहुत से लोग जहेज का मुतालबा करने वालों को आईना दिखाना चाहते हैं। ऐसा ही एक वाक़या भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में पेश आया, जहाँ 17 दिसंबर को निकाह के वक्त दूल्हा के वालिद ने लड़की वालों से इजाफी जहेज के नाम पर 10 लाख रुपए का मुतालबा किया, जो दुल्हन के अहले खाना के लिए पूरा करना नामुमकिन था, क्योंकि पहले ही दुल्हन के अहले खाना ने 3 लाख रुपए नकद और 1 लाख रुपए मालियत के हीरे की अंगूठी दुल्हा को दे चुके थे। दुल्हा के वालिद ने रकम न मिलने पर शादी मंसूख करने की धमकी दी, जिस पर दुल्हन के अहले खाना ने लड़के वालों को समझाने की कोशिश की, मगर वो ना माने, जिस पर दुल्हन के घर वालों ने दुल्हा को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि दुल्हन की जानिब से मधु मेहमानों ने भी दुल्हा पर हाथ साफ किए। इस दौरान दुल्हा के घर वाले शादी हॉल से फरार हो गए, लेकिन एक खातून दुल्हा से लिपटी रही ताकि इसे तशद्दुद से बचा सके और एक पुलिस एहलकार भी वीडियो में दुल्हा को बचाता हुआ नजर आया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise to marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter. Because we need to incarcerate less and educate most. Deserves justice. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।